श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो 26 अगस्त को है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार से फुलेरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर बनता है। ये फुलेरे के दर्शन आपको अवश्य रूप से करने चाहिए। जो भी माता बहन 5 फुलेरे के दर्शन करती है उनकी मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वे मनोकामना संतान प्राप्ति से संबंधित क्यों न हो। इस प्रकार से फुलेरे को सजाइए, माला के अंदर पत्ते लगाइए, फूल लगाइए और इस प्रकार से फुलेरा बनाकर शिवलिंग के ऊपर अवश्य लगाइए। साल में केवल एक बार हरतालिका तीज के दिन यह फुलेरा शिव जी पे बनता है। जो भी कुंवारी कन्या इस हरतालिका तीज का व्रत रखती है और व्रत रख के इस हरतालिका तीज के दिन बनने वाले फुलेरे का दर्शन करती है तो उनकी मनवांछित मनोकामना या जिस मनोकामना से वो व्रत रखती है वह पूर्ण होती है। हरतालिका तीज के दिन किसी भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां यानी कि हर एक वृक्ष से एक एक पत्तियां ले लीजिए। अब इन पत्तियों को लेकर साथ में 5 पुष्प, कोई से भी 5 पुष्प ले लीजिए, चाहे कनेर के हो चाहे कोई भी पुष्प हो। सबसे पहले आपकी जो विशेष कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए आपको वो 5 पत्तियां फुलेरे से स्पर्श करानी है, भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श करानी है। फुलेरे और शिवलिंग से स्पर्श कराने के बाद में आपको 5 पत्तियां आपकी विशेष कामना का स्मरण करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलिए। अपनी कामना और विशेष कामना का स्मरण करते हुए उपाय करें। इसके साथ ही आपको ये 5 पत्तियां समर्पित करने के बाद 5 कनेर के पुष्प लेने हैं और वो 5 कनेर के पुष्प लेकर आप उन 5 कनेर के पुष्पों को भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर या शिवलिंग पर समर्पित करें। समर्पित करने से पहले आपको इन पुष्पों को जो फुलेरा बंधा हुआ है शिवलिंग के ऊपर उस फुलेरे से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करने हैं अपनी कामना बोलते हुए। यदि आपकी विशेष कामना है तो आप केवल एक कनेर का पुष्प ले लो या कोई भी एक पुष्प लेकर जो नीचे की तरफ फूल बंधे हुए होते हैं फुलेरे में, उस फूल से स्पर्श कराकर अपनी संतान प्राप्ति की कामना बोलकर फूल को समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पर। इस प्रकार से आपको फूल वाला या फिर ये पत्तियों वाला उपाय करना है। अगला जो उपाय है विशेष मनोकामना के लिए, जो माताएं बहनें गर्भवती है उनके लिए, उनके पूर्ण गर्भ के लिए और इसके साथ ही जिनको गर्भ या संतान प्राप्त नहीं हो रही उनके लिए भी एक कोई सा भी पुष्प लेकर उस पुष्प में हल्दी और कुमकुम लगा दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाकर उस पुष्प को फुलेरे से स्पर्श कराकर पुष्प को आपको नीचे की जो पत्तियां हैं, नीचे के जो फूल है उनसे स्पर्श कराकर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। वहाँ समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलिए। कामना और मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को कर लेना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना और कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से एक पुष्प से आपको उपाय करना है। हरतालिका तीज के दिन शिव मंदिरों में फुलेरा बांधा जाता है। आप जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ पर यदि फुलेरा नहीं बनता है तो आप प्रयास कीजिए अपनी तरफ से फुलेरा शिवलिंग के ऊपर बांध दे और बाबा से प्रार्थना करें। गुरु जी ने कहा है कि जिस भी मंदिर में फुलेरा बंधा हुआ हो, आप उस मंदिर में जा रहे हो तो जाते समय जाके उस फुलेरे का दर्शन करें, फुलेरे को स्पर्श करें और फुलेरे को स्पर्श करते हुए अपनी कामना बोले। शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और बाबा से अपनी प्रार्थना बोलते हुए आना है। अब एक बेलपत्र वाला उपाय विशेष मनोकामना के लिए जो आपको करना है, ये बेलपत्र फुलेरे से स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से पकड़कर, जैसा हमने आपको वीडियो में दिखा रखा है उसी प्रकार से पकड़ना है बेलपत्र और इस प्रकार से बेलपत्र को पकड़कर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। चाहे आपकी कोई सी भी कामना हो या विशेष कामना ही क्यों ना हो, इस प्रकार से आपको करना है ये उपाय। एक और उपाय जो गुरुजी ने बताया था हमें, वो बताया था 3 जगह स्पर्श करने वाला उपाय। फुलेरे, जिस दिन फुलेरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे बंधेगा यानी कि हरतालिका तीज के दिन, उस दिन आपको 3 जगह पर स्पर्श ज़रूर करना चाहिए।
पहला स्पर्श अपनी कामना बोलते हुए, यदि कोई उपाय नहीं कर सकते तो ये उपाय ज़रूर करें। पहला स्पर्श ये फुलेरे का, जो फुलेरा बंधा हुआ है इस फुलेरे को स्पर्श करें। इस फुलेरे से अपना हाथ स्पर्श करें। स्पर्श करने के बाद में दूसरा स्पर्श करना है आपको शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो स्थान होता है 64 योगिनियों का, वहाँ पर। और तीसरा जो स्पर्श करना है वो करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। स्पर्श करने के बाद में जो माता बहन गर्भवती है उस हाथ को अपने पेट पर उदर पर लगाएं, और जो माता बहन गर्भवती होना चाहती हैं वह भी उस हाथ को अपने पेट पर उदर पर लगाएं और बाबा से अपने मन की बात, अपने मन की कामना बोले। इसके अलावा आपकी कोई भी कामना हो, विशेष कामना, उसका स्मरण आप ज़रूर करें। हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन ज़रूर करें। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को हर हर